हेलो स्टूडेंट्स, आपका आपके इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बीके सर हनुमत क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, परीक्षा का समय बहुत निकट है। इधर उधर की बातों पर बिना ध्यान दिए अपनी पढ़ाई सुनिश्चित करें और जिससे परीक्षा फल में आप एक अच्छे स्थान पर आएँ, ये हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और आज मोलल अवनमन स्थिरांक पर कुछ आंकिक प्रश्न करेंगे हम लोग। तो आप लोगों का एक शिकायत था कि सर आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बताते हैं और आप क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए और साथ ही साथ बताया कीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। सॉल्व करके न बताया करें। तो यहाँ दो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन तो लिख दिया है, इसलिए थोड़ा समय की बचत होगी। तो एक पदार्थ के 0.36 ग्राम को 25.5 ग्राम बेंजीन में घोलने पर बेंजीन का हिमांक 0.42 डिग्री सेंटीग्रेड घटा। पदार्थ के अणुभार की गणना करनी है और यहाँ दिया हुआ है बेंजीन का मोलल अवनमन स्थिरांक 5.15 डिग्री सेंटीग्रेड है। 5.15 डिग्री सेंटीग्रेड है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, लेकिन पहले को हम सॉल्व करते हैं, इसलिए मैंने देखिए दोनों क्वेश्चन लिख दिया, आधे आधे में बांट दिया है और यहाँ सॉल्व करेंगे। आधे आधे में लिख दिया है और देखिए यहाँ हमको ये स्मॉल w की वैल्यू दिया है, जो पदार्थ घोला जाता है उसकी वैल्यू दिया है 0.36 ग्राम। दूसरी बात हमको दिया है जिसमें हम घोल रहे हैं कैपिटल W बराबर 25.5 ग्राम। भले ही वो बेंजीन है, उससे यहाँ कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है क्योंकि उसका अणुभार हमको यूज नहीं करना है। हिमांक में कमी को हम डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते हैं और डेल्टा TF इज इक्वल टू 0.42 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है और एक कांस्टेंट है मोलल अवनमन स्थिरांक, वो यहाँ नीचे दिया हुआ है 5.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है हिमांक अवनमन से अणुभार की गणना करने के लिए, तो हिमांक अवनमन से अणुभार की गणना करने के लिए जो फार्मूला है, चूंकि m बराबर 1000 इंटू kf इंटू स्मॉल w डिवाइडेड बाई डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। आइए अगले स्टेप में चलते हैं। 1000 kf की वैल्यू रख लिया 5.15 और स्मॉल w की वैल्यू यहाँ से 0.36 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF की वैल्यू 0.42 इंटू कैपिटल W की वैल्यू 25.5 ग्राम। 2 डिजिट पे डेसिमल यहाँ है, 2 डिजिट पे यहाँ है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक, यहाँ देखिए एक जीरो अगर हम कम कर दें तो 51.5 हो जाएगा। अगले स्टेप में चलते हैं। 1000 को हम 100 कर दिए और इसको 51.5 कर दिए इंटू 36 हो गया और ये 25.5 है। एक डिजिट पे यहाँ है और एक डिजिट पे यहाँ है, ये भी हटा देंगे और ये 42 हमारा पहले से बना हुआ है। चलिए 42 को कट कर लेते हैं। 6 से अगर इसको काट दें तो ये 7 टाइम कट जाएगा और 6 से इसको काट दें तो ये 6 टाइम कट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। 100 इंटू 515 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 255। 7 इंटू 255। तो अब और छोटा कर लेते हैं थोड़ा। 515 5 से कट जाएगा, 103 टाइम्स कटेगा
और ये 51 टाइम कटेगा। कितना? 51 टाइम। 3 से इसको काट देते हैं 2 टाइम और 3 से इसको काट देते हैं 17 टाइम। अब हम और नीचे आते हैं। 100 मल्टीप्लाइड बाई 103 इंटू टू डिवाइडेड बाई 7 इंटू 17। 7 इंटू 17 काट लेते हैं इसको। 17 6 जा 102 होता है। 1 बचा, कुछ नहीं जाएगा। डेसिमल लगाया, डेसिमल लगाने के बाद क्या होगा? 10 हो जाएगा, तब भी नहीं जाएगा। एक जीरो बढ़ाया, 100 हो गया। 100 के बाद अब देखिए 17 5 जा 85, 15 बचा, 150 हो जाएगा। 17 8 जा 136, 17 8 जा 136, 4 बचा, कोई मतलब नहीं है। अगले स्टेप में चलते हैं। 100 में 2 का गुणा कर लिया, 200 हो गया। 200 इंटू 6.058 डिवाइडेड बाई 7। आइए, 6 में नहीं जाएगा, डेसिमल यहाँ लगा लेते हैं। 7 8 जा 56, 4 45 हो गया। 45 में 6 जा, कितना गया? 6 जा। अब कितना हो गया? 3 बचा, 5 जा, ये 5 जा हो गया। अब कितना बचा? 5। अरे 7 8 जा 56, 4 7 6 जा 42, 3 7 5 जा 35, 3। अब ये कितना बचा? 4 टाइम्स और जाएगा। कितना जाएगा? 4 टाइम्स और। अब 2 का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें। 2 चौक के 8 और 2 पंजे 10 के 0, 1 कैरी। 2 छक्के 12 1 13, 13 का 3 और 2 अट्ठे 16 1 17। 2 जीरो और बढ़ा देंगे। अब 4 डिजिट पे डेसिमल लगा देंगे। 173 पॉइंट, यम की वैल्यू जो होगी 173.08, ये आपका फाइनल आंसर आया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसको कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा ये। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 17 ग्राम सुक्रोज की बात कर रहा है जो पदार्थ घोला गया स्मॉल w इज इक्वल टू 17.1 ग्राम। 17.1 ग्राम। अणुभार दे दिया है स्मॉल m इज इक्वल टू 342 ग्राम, 342। कैपिटल W इज इक्वल टू 100 ग्राम। कैपिटल W इज इक्वल टू 100 ग्राम। अब जो है डेल्टा TF भी दिया है। डेल्टा TF इज इक्वल टू 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा TF इज इक्वल टू 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर हम यहाँ फार्मूला लिखें तो ये फार्मूला जो हमको बनकर तैयार होगा KF इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा TF इंटू कैपिटल W डिवाइडेड बाई डेल्टा TF इंटू कैपिटल W डिवाइडेड बाई 1000 इंटू स्मॉल w। आइए 342 इंटू 0.93 इंटू स्मॉल w 100 ग्राम इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू स्मॉल w आपका कितना है 17.1। आप 2 जीरो इससे हम काट दिए, 2 जीरो कट गया। अगले स्टेप में हमको कुछ दिख रहा है 342 इंटू 0.93 डिवाइडेड बाई, ये 10 का गुणा इसमें कर दें तो 171 हो जाएगा और ये 171 से 2 टाइम्स कट जाएगा एकदम सीधा सीधा और ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 अंक पे डेसिमल लग जाएगा 1.86
डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलर, डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलर, क्योंकि क्वेश्चन है 17.1 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर 17.1 100 ग्राम, अणुभार यहाँ 342 दे दिया है और हिमांक में कमी 0.93 दे दिया है। तो मोलर लवणमन स्थिरांक की गणना हम लोग कर सकते हैं। अभी इस पे और क्वेश्चन करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्वथनांक उन्नयन पे भी हमको क्वेश्चन लगाना है, तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कुछ और देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है ये क्वथनांक उन्नयन पे है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कि जब कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल देते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि उबलते हुए चाय में जब चीनी डाल दी जाती है तो चाय का उबलना कुछ देर के लिए रुक जाता है, मीन्स उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि चीनी जो है एक अवाष्पशील अशुद्धि है। तो अब 10.8 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 दिया है को 240 ग्राम जल में विलय करने पर इसके क्वथनांक में 0.13 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। जल के आणविक उन्नयन स्थिरांक एवं मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। ये नए टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा आप लोग मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना करते थे, आणविक उन्नयन स्थिरांक की गणना नहीं करते थे। तो सबसे पहले जो चीज़ें क्वेश्चन में दी गई हैं उनको हम नोट करते हैं। तो ये जो आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम लिखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन तीसरे का ये आंसर है। देखिए दिया है स्मॉल w 10.8 ग्राम ये पदार्थ घोला गया है। कितने में घोला गया है? 240 ग्राम में। ये कैपिटल W हो गया, कैपिटल W 240 ग्राम में घोला गया है। फिर कह रहा है कि इसके क्वथनांक में वृद्धि होती है, तो क्वथनांक में वृद्धि को हम डेल्टा TB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू 0.13 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है और दो चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी है। तो हमको ग्लूकोज दिया हुआ है, तो हम ग्लूकोज का अणुभार निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमको कैलकुलेट करना है, KF कैलकुलेट करना है, KF भी निकालना है, K कैलकुलेट करना है, ये भी निकालना है। और हमको ये निकाल सकते हैं, हम फार्मूला दिया है जो उससे ग्लूकोज का अणुभार, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6 का अणुभार, अणुभार जो है ये जब निकालेंगे तो 6 × 12, 6 कार्बन के लिए, एक कार्बन का 12, 6 कार्बन का 6 × 12, एक हाइड्रोजन के लिए एक, तो 12 के लिए 12 × 1 और 6 ऑक्सीजन के लिए 6 × 16। ये 72 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 16 छक्का 96 हो जाएगा और टोटल ऐड कर देंगे तो 180 आ जाएगा। चलिए हमारे पास यम की भी वैल्यू पता चल गई। अब हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया। आइए तो हम लोग फार्मूला लिखते हैं। ग्राम अणुक या क्या दिया है, आणविक उन्नयन स्थिरांक दिया है, तो वही लिखते हैं आणविक उन्नयन स्थिरांक। क्वेश्चन में जो दिया है उसी को लिखते हैं आणविक उन्नयन स्थिरांक, आणविक उन्नयन स्थिरांक। आणविक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? तो ये K से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। K इज इक्वल टू यम इंटू डेल्टा TB इंटू कैपिटल W
बटे 1000 गुणे स्मॉल w। आइए अब स्मॉल m की वैल्यू 180 दिया है, डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.13 दिया है और कैपिटल W की वैल्यू 240 दिया है और इसको डिवाइड करेंगे 1000 इंटू 100 इंटू 18, ये कितना दिया है 10.8 ग्राम, तो ये 10.8 ग्राम। अब देखिए यहाँ 1 डिजिट पे डेसिमल है, यहाँ 2 डिजिट पे डेसिमल है, तो 1 जीरो यहाँ का गायब कर देंगे तो ये पूरा डेसिमल हट जाएगा। अगले स्टेप में आइए देखते हैं। 180 इंटू 13 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 108। देखिए 1 जीरो कट गया, 18 से 18 6 जा 108 कट गया, इससे ये 6 टाइम कट गया। अब आपको पता है कि 13 4 जा 52, 52 अपान 10 और ये हो जाएगा 5.2, ये आ जाएगा 5.2, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आणविक उन्नयन स्थिरांक आ गया 5.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्राम होगा, डिग्री सेंटीग्रेड पर मॉलिक्यूल या पर ग्राम होगा, पर ग्राम। ठीक है, 1 मिनट, 100 ग्राम नीचे है, ये ऊपर गया, ठीक ठीक ठीक। तो ये आ जाएगा आपका 5.2, चलिए यूनिट डजंट मैटर, 5.2 हो गया। अब हम लोगों को निकालना है मोलल उन्नयन स्थिरांक, और मोलल उन्नयन स्थिरांक कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा होती है कि किसी पदार्थ के 1 मोल को 1 किलोग्राम में घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक को Kb से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Kb इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा Tb इंटू कैपिटल W डिवाइडेड बाई 1000 इंटू स्मॉल w। देखिए यहाँ 100 ग्राम में घोलने पर, 1 मोल को घोलने पर जो आता था, 100 ग्राम में 1 मोल को घोलने पर उसके क्वथनांक में जो कमी होती है वो ग्राम आणुक उन्नयन स्थिरांक या आणविक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, और ये जो है आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक है। m की वैल्यू हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, डेल्टा Tb दिया हुआ है और कैपिटल W भी दिया हुआ है। 1000 पहले से पता है, स्मॉल w 10.8 दिया हुआ है। अगले स्टेप में फिर वही काम करेंगे, 180 को एच सच पड़ा रहने देंगे, इसको 13 बनाएंगे, दशमलव हटाएंगे, 0 हटाएंगे, तो 13 इंटू 24 बटे 108। अब आप देखिए कि 18 10 जा 80 और 18, 1 मिनट, 1000 और 18 10 जा 80 और ये 6 जा, ये 6 जा, तो 1 जीरो इसका चला गया। अब क्या हुआ, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। 4 से अगर हम इसको काट दें, 4 से अगर हम इसको काट देते हैं 25 बार कट जाएगा, और 13 में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई कर लें, चाहे इसको काट देते हैं, 5 पंजे 25, 5 दूना 10, 13 दूना 26 बटे 5, 26 बटे 5 बराबर हो जाएगा 5.2, 5.2।
डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल। कुछ गड़बड़ हो रहा है। 1000 से डिवाइड किया, 6 जा 4 जा, और ये 180 है, यहाँ 180, ये ठीक। तो ये 100, तो यहाँ काटा 180.13, ये एक डेसिमल हटाया, ये 0 हटाया, ये हो गया। अब 18 10 जा 180, 18 6 जा, ये इसको काट दिया, 4 जा, और यहाँ ये कट गया 25, तो 25 कट के 5 हो गया 26/5, 5.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल, डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल। यहाँ देखते हैं 180, ये हुआ, ये 13 हो गया, और ये 24, एक 0 कट गया, 18 6 जा ये कट गया, और 6 4 जा ये कट गया, 52/10, 13.2 हो गया। यहाँ जो है 180, 1000 है, ये 0 यहाँ गया, ये आपका बराबर है। अब इसका एक 0 इससे कट गया, इसका एक 0 इससे कट गया, और इसके बाद ये अब 18 बचा, ये 18 बचा, और 18 छक्के 108 हो गया, 18 छक्के 108 हो गया, 6 चौके 24 ये कट गया, और 4 से ये 25 बार कट गया, 4 से ये 25 बार कट गया। अब हमारा जो बचा 13/25 बचा, 13/25, और 13/25 को जो हम करेंगे तो डेसिमल लगाएंगे, 25 पंजे 125, 5 30 50 हो गया, 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब निकल कर के आया। जब इस वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ से 2 वैल्यूज पूछी हैं। बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर अगले क्वेश्चन को देखा जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, उम्मीद है। और अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आप लोग केवल फार्मूले पर रखना है, कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन करने के बाद आप देखेंगे कि आपका आंसर सटीक तरीके से आ जा रहा है। तो आइए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, कैसे अगला क्वेश्चन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आइए देखते हैं क्या करना है। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करना है, और एक एक वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है। आप लोग इसको पूरा देखा करिए, और लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और कमेंट भी किया कीजिए। उससे तब आपको फ़ायदा मिलेगा, पूरा देखेंगे तभी फ़ायदा मिलेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 6 ग्राम यूरिया, तो W दे दिया 6 ग्राम स्मॉल w। इसके बाद अणुभार भी दे दिया है, स्मॉल m भी दे दिया है 60। इसके बाद कह रहा है 200 ग्राम में घोला गया है, तो ये 200 ग्राम हो गया, कैपिटल W। इसके बाद फिर कह रहा है Kb भी दे दिया है, Kb इज इक्वल टू दे दिया है 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल, डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल। और हमको यहाँ कैलकुलेट करना है डेल्टा TB। डेल्टा TB क्या है? हमारे पास फार्मूला होता है m इज इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू KB इंटू स्मॉल w बटे डेल्टा TB इंटू कैपिटल W। डेल्टा TB इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, डेल्टा TB इज इक्वल टू 1000 इंटू स्मॉल KB और इंटू स्मॉल w अपान m इंटू कैपिटल W। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये अभी तक फार्मूले में ही इधर उधर किया गया है। अब आइए वैल्यूज रखते हैं। तो 1000 इंटू KB की वैल्यू 0.52 इंटू 6 डिवाइडेड बाई
कैपिटल स्मॉल m दिया हुआ है 60 और कैपिटल W भी दिया गया है 200, तो 6 से इसको हम काट देंगे 10 बार ये कटेगा और 200 से हम इसको काट देंगे 5 बार कटेगा, 5 से इसको काट दिया 2 बार कटा। अब ये हो जाएगा 0.52 डिवाइडेड बाई 2 और ये आपका आ जाएगा 0.26 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ है नहीं इसमें। स्मॉल w की वैल्यू दिया है 6 ग्राम यूरिया है, इसका अणुभार m 60 दिया है, कैपिटल W दिया है, Kb की वैल्यू दे दिया है मोलल उन्नयन स्थिरांक, डेल्टा Tb कैलकुलेट करना है। ये फार्मूला होता है m = 1000 इंटू Kb इंटू स्मॉल w डिवाइडेड बाई डेल्टा Tb इंटू कैपिटल W। और डेल्टा Tb को इधर किया, m को इधर किया, वैल्यूज रखा 1000 इंटू Kb इंटू स्मॉल w डिवाइडेड बाई m इंटू कैपिटल W। 1000 गुणे 0.52 गुणे 6/60 गुणे 200, 6 से 10 बार कटा, 200 से ये 5 बार कटा, 5 से ये 2 बार कटा, ये बचा 0.52 डिवाइडेड बाई 2, ये 0.26 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में 18 ग्राम पदार्थ। क्वेश्चन 5 देख लीजिए। 18 ग्राम पदार्थ मीन्स स्मॉल w 18 ग्राम दे दिया। किस में घुला है? 100 ग्राम में घुला है। कैपिटल W बराबर 100 ग्राम दे दिया। चलिए कैपिटल W 100 ग्राम दे दिया। कह रहा है जल में घुला है का क्वथनांक मीन्स T दिया है। कह रहा है T दे दिया 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया और पदार्थ का अणुभार पूछ रहा है। पदार्थ का अणुभार पूछ रहा है और K की वैल्यू नहीं दिया इसमें, तो फिर कैसे निकलेगा? K की वैल्यू नहीं दिया है। चलिए K की वैल्यू हम रख लेते हैं कुछ। Kb बराबर इसमें दिया हुआ है। Kb बराबर इसमें आपका दे दिया है 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल रख लेते हैं जो भी है। अब ये 100.51 है और डिग्री सेंटीग्रेड, और हमको पता है शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इससे हम डेल्टा Tb कैलकुलेट कर लेंगे T माइनस T0 और 100.51 माइनस 100 और ये हो जाएगा 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे और कराया भी गया है। अब आइए देखते हैं कि हम किसकी गणना करनी है हमको, अणुभार की। तो m = फार्मूला है हमारे पास 1000 इंटू Kb इंटू स्मॉल w डिवाइडेड बाई डेल्टा Tb इंटू कैपिटल W। डेल्टा Tb इंटू कैपिटल W वैल्यू रखना है 1000 रख दीजिए। Kb की वैल्यू यहाँ से 0.51 रख दीजिए। स्मॉल w जो है वो 18 ग्राम दिया, 18 ग्राम रख दीजिए। और इसके बाद से डेल्टा Tb की वैल्यू यहाँ से 0.51 रख दीजिए और कैपिटल W की वैल्यू 100 ग्राम में घोला गया है तो यहाँ से रख देंगे और ये 100 ग्राम हो गया। ये 0.51 से कट गया, ये 2 जीरो इससे कट गया और ये 180 आ गया। m = 180, यही इसका आंसर है। इसका मतलब ये पदार्थ नेसेसरली तो नहीं कह सकते लेकिन ग्लूकोज ही होगा, ये पदार्थ ग्लूकोज ही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट करिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि बहुत ही मेहनत होती है ये आपके लिए और आप लोग 1 मिनट 2 मिनट आधा मिनट देख करके स्किप कर जाते हो, अपना भविष्य खराब कर रहे हो। क्योंकि अगर पूरा नहीं देखोगे तो आपका देखना बेकार है। आप पूरा देखिए और परीक्षाओं में आप क्वेश्चन को लेके अटक जाओगे, दोबारा उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे, ये मेरा वादा है, जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। इसी के साथ आपको एक बार और परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब मेहनत करिए। ओके, थैंक यू।